हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका नया चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। उसमें यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स करेंगे। नाउ अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या हुआ? ये पॉइंट हुआ। नो डायमेंशंस, ओनली अ पोजीशन। मतलब कि एक पॉइंट के ना ही कोई डायमेंशंस होते हैं, ना ही कोई पार्ट होता है, सिर्फ एक पोजीशन होता है। सेकेंड, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन मतलब कंटिन्यू है, लाइन के कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है, चाहे 5 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स, कितना भी लंबा लाइन हो सकता है, उसका कोई एंड नहीं है। थर्ड, एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। मतलब सपोज ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है, सो ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये दोनों आपके पॉइंट्स हो गए। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ए बी। अब इसमें ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये कोई कितने भी पॉइंट्स ले लो, ये सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ये ले लो सरफेस, दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ, ठीक है। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। ये एजेस आपको दिख रहे हैं, ये चार जो लाइन्स हैं, इनको जोड़ के ये एक सरफेस बनाए, तो ये चारों एक लाइन है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। मतलब कि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में जो भी लाइन्स है दे लाई इवनली ऑन इट, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स क्या होता है। पोस्टुलेट, ही यूज्ड द टर्म पोस्टुलेट फॉर द assumptions that were specific to geometry। मतलब जो भी इन्होंने assumptions लिए हैं और जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, सारे assumptions जो कि ज्योमेट्री से ही रिलेटेड हैं, उसे हम कहते हैं पोस्टुलेट। अब एक्सियम्स क्या होता है? एक्सियम्स को हम बोलते हैं कॉमन नोशंस, दैट इज axioms were assumptions used throughout the mathematics and not specifically linked to geometry। मतलब जितने भी मैथमेटिक्स में जो भी हम assumptions लेते हैं, जनरल assumptions को हम बोलते हैं axioms, एंड जो कि assumptions स्पेसिफिकली रिलेट करता है ज्योमेट्री को, उसको हम बोलते हैं postulate, ठीक है। स्पेसिफिक assumptions क्या होता है? दे आर द ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स। मतलब क्या होता है स्पेसिफिक assumptions? मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स आर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ एन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, देखो ये एक ट्राइंगल है, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल equals the area of a rectangle, equals the area of a rectangle and the area of the rectangle equals that of the square, ये square हो गया, then the area of the triangle is also equal to the area of the square। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर area of a triangle is equal to area of rectangle, ठीक है, सपोज इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको C दे दो, ठीक है। अब अगर बोला है A is equal to B एंड अब बोला है रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्क्वायर, दैट इज B इज इक्वल टू C, तो क्योंकि यहाँ पे B दैट इज जो रेक्टेंगल कॉमन आ रहा है, इसीलिए इससे क्या पता चलता है कि A इज ऑल्सो इक्वल टू C, दैट इज योर ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल टू योर स्क्वायर। समझ में आया? नाउ दिस इज अप्लाइड टू ओनली प्लेन फिगर्स। देखो ये तीनों प्लेन फिगर्स हैं, ट्राइंगल with 3 lines, rectangle with 4 lines and your square with 4 lines। समझ में आया? अच्छे से देख लो एक बार। नेक्स्ट, नोट, magnitudes of the same kind can be compared and added, but magnitudes of different kinds cannot be compared। For example, a line cannot be compared to a rectangle,
nor an angle can be compared to a pentagon. मैग्नीट्यूड्स, अब देखो ये लाइन है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है. इस लाइन के तो कोई एंगल्स नहीं होते, बट रेक्टेंगल्स के आपको पता है एंगल्स होते हैं, तब इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. सिमिलरली ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है. अब आप एंगल को एक पेंटागन से तो कंपेयर नहीं कर सकते, करेक्ट, ये तो गलत हो जाएगा. इसीलिए बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड, मतलब रेक्टेंगल रेक्टेंगल से या रेक्टेंगल स्क्वायर से ट्राइंगल से ऐसे कंपेयर हो सकता है. अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, मतलब इन एक्सियम्स का जो सिस्टम होता है उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ सेकेंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. थर्ड, if equals are subtracted from equals the remainders are equal. इन सबके हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब ये सब काम आएंगे, ठीक है. फोर्थ, things which coincide with one another are equal to one another. मतलब कि if two things are identical, that is they are the same, then they are equal. Everything equals itself, ठीक है. Next, the whole इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब बोल रहा है कि जो होल होता है वो पार्ट से बड़ा होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्वांटिटी बी इज अ पार्ट ऑफ अनदर क्वांटिटी ए, देन ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ बी एंड सम थर्ड क्वांटिटी सी. सिंबॉलिकली ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स दैट देयर इज सम सी सच दैट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी. मतलब क्या बोल रहा है, देखो कि एक जो क्वांटिटी बी है वो ए का पार्ट है, बी क्वांटिटी ए क्वांटिटी का पार्ट है, मतलब ए ज्यादा बड़ा है बी से, तभी बी ए के अंदर है. तो जब बी ए के अंदर है तो ऐसी क्या चीज जुड़ी है कि बी में ऐड करने से वो बड़ी क्वांटिटी ए बन जाती है. सो वो जो क्वांटिटी जो है जो अननोन है उसको हमने एज ए रिप्रेजेंट किया सी से. सो अभी हमें क्या पता चला कि जो ए क्वांटिटी है, जो बड़ा क्वांटिटी है, वो बी और सी का समेशन है, माने बी और सी मिला के हमें क्वांटिटी ए मिला, करेक्ट. दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है. सिक्स्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. सेवेंथ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि थिंग्स अगर सेम थिंग का डबल है या उसी सेम थिंग का हाफ है वो सेम होगा, ठीक है. नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको सारे 5 पोस्टुलेट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सम में काम आएगा, ठीक है. पोस्टुलेट 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट्स है, मतलब एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है. देखो इस डायग्राम में ये एक पॉइंट पी आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे सेम एक पॉइंट क्यू दिख रहा है, करेक्ट. सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हो गए. नाउ इसी का एक्सियम क्या कहता है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and Q, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. यूनिक लाइन मतलब क्या, ये देखो ये वाला, ये लाइन जो है P को भी कट कर रहा है एंड सिमिलरली Q को भी कट कर रहा है. अब ये यूनिक लाइन है, यूनिक लाइन मतलब क्या, सिर्फ एक ही लाइन है जो इसको क्रॉस कर सकती है. क्यों, अब देखो सपोज ये लाइन है, ये लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे डायगनली तो ये खाली P को कट करेगा, Q को कट नहीं करेगा. आपका मोटिव क्या है, आपको P एंड Q दोनों पॉइंट्स को जोड़ना है, करेक्ट. तो इसीलिए बोला गया कि जनरल एजम्पशन है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन, मतलब ओनली वन सिंगल लाइन that passes through both the points, ठीक है. Postulate 2, a terminated line can be produced indefinitely. Terminated line मतलब कि ये A and B, A B एक लाइन है, ठीक है. This is terminated line, क्यों, क्योंकि आपको end points A and second end point B पता है. This line can be produced indefinitely, मतलब आप A को इधर एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मन चाहे एक्सटेंड कर सकते हो. सिमिलरली B को एक्सटेंड कर सकते हो, जितना मन चाहे आप एक्सटेंड कर सकते हो, कोई एंड नहीं है, ठीक है. पोस्टुलेट 3,
a circle can be drawn with any center and any radius. For example, ये सर्कल है, ठीक है, एंड एक और सर्कल ले लो, ठीक है. अब सर्कल का सेंटर क्या हुआ, ये सेंटर सर्कल का सेंटर है, ठीक है. अब क्या बोला है, सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. एनी रेडियस, अब आप ये भी रेडियस ले सकते हो, नाम दे दो P. अब आप ये भी रेडियस ले सकते हो, Q नाम दे दो, या फिर आप ये भी रेडियस ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, कुछ भी रेडियस ले सकते हो. क्यों? क्योंकि सर्कल का ये मिड पॉइंट है. दिस इज योर मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उसका डिस्टेंस सेम होता है. सब कहीं भी आप रेडियस ले लो, बात एक ही है, ठीक है. देयर इज नो डिफरेंस. पोस्टुलेट 4. ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. मतलब जितने भी राइट एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है. क्यों? क्योंकि आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्रीज. पोस्टुलेट 5. इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन्स है. नाउ इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, मतलब ये लाइन फॉल हो रही है टू स्ट्रेट लाइन्स पे, makes the interior angles of the same side of it. Interior angles ये हुआ, interior angles of the same side, ये same side हुआ, taken together less than two right angles. One right angle क्या होता है, 90 degrees. तो two right angles क्या हो जाएगा, 90 degrees plus 90 degrees which is equal to 180 degrees. ठीक है. तो मतलब बोल रहा है कि ये जो दो इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर आप उन दोनों को ले लो और वो लेस देन 180 डिग्री है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles. मतलब कि ये जो लाइन है, अगर आप उसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हो, जो हमने अभी पिछले पोस्टुलेट में देखा था, जब आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हो तो वो जो लाइंस है वो उसी साइड पे मीट होंगी जहां के इंटीरियर एंगल्स दोनों मिला के लेस देन 180 डिग्रीज होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द लाइन PQ. लाइन PQ क्या है, ये रही लाइन PQ. द लाइन PQ falls on the lines AB and CD, AB and CD, such that the sum of interior angles 1 and 2, ये देखो ये इंटीरियर एंगल 1 हुआ, ये इंटीरियर एंगल 1 हुआ, ये इंटीरियर एंगल 2 हुआ. ठीक है. सो द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 1 and 2, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 सम इज लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्रीज. ठीक है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ, ये आपको पता है कि ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ. देयरफॉर द लाइन्स AB एंड CD विल इवेंचुअली इंटरसेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ PQ. मतलब क्या बोल रहा है कि क्योंकि ये दो एंगल्स जो हैं वो मिला के लेस देन 180 डिग्रीज हैं, इसीलिए जो आपके दो लाइन्स हैं AB एंड CD वो इंटरसेक्ट करेंगे इसी साइड पे. ठीक है. क्योंकि ये दोनों एंगल्स लेस देन 180 डिग्री है. हमने ये नहीं बोला कि यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं दैट इज लेस देन 180 डिग्रीज, हमने ये नहीं बोला. हमारा 180 डिग्री से लेस एंगल लेफ्ट साइड पे है, तो ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है. राइट साइड में नहीं करेंगी. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे. आज हमने यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स पढ़े एंड साथ ही में हमने पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स पढ़े. ये सारे थियोरीज इंपॉर्टेंट है, सारे पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आगे के सम्स में आपको काम आएंगे एंड आपको लिखना पड़ेगा, रीजन आउट करना पड़ेगा. ठीक है. तो ध्यान से समझना तो आपको समझ में आ जाएगा. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.